भारत के इतिहास में जहां आज़ादी के नारे हर दिन तेज हो रहे थे, वहां की एक कहानी थी जो अक्सर इतिहास के बड़े किस्से के साए में छुपी रहती थी। ये कहानी है उन लोगों की जिनकी आवाज ने क्षेत्र और वर्गीकरण विभाजन को पार कर दिया। एक साझा संकल्प जिसने पूरा देश प्रकाशित किया। 1857 से बहुत पहले भारत के अलग अलग इलाकों में आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। ये वो अनकही कहानियां हैं, वो भूली हुई विरोध, उनकी कुर्बानियां और उनका निरंतर हौसला याद दिलाने लायक है। उनमें से एक है हल्बा विरोध, जिसका ये सबूत है कि हिम्मत और साहसी हमला हमेशा यादगार रहते हैं। 1831 में छोटा नागपुर के सुनसान कोने में कोल जनजाति के लोग उठ खड़े हुए। ये एक आदिवासी भूमिपुत्रों के जमीन की हार से पैदा हुआ विरोध था और ये आजादी के जश्न के साथ गूंजता था। 1833 में एक और विद्रोह हुआ। बारगढ़ के राजा अजित सिंह ने ब्रिटिश के खिलाफ अपने आदिवासी लोगों को एक भयानक संघर्ष में लीड किया। उन्होंने अपने समुदाय के लिए शहीद होने का गौरव हासिल किया। 1942 में बस्तर में तारापुर विद्रोह हुआ। दलगंजन सिंह ने वार्षिक कर से इनकार किया, ब्रिटिश सैन्य के सामने खड़ा हो गया। ये स्वराज और अत्याचार के खिलाफ एक संघर्ष था। उसी साल दंतेवाड़ा में साउथ बस्तर में ब्रिटिश के आदेश को मनुष्य बलि प्रथा को खत्म करने का विरोध कर दिया। अपनी परंपराओं को बचाने के लिए आदिवासियों ने जोरदार संघर्ष किया और जीत हासिल की। ब्रिटिश ने नई व्यवस्थाएं लागू की, परंपराओं को बदला और आदिवासी परंपराओं पर प्रतिबंध लगाया। उनका विशेष संस्कृति और स्वतंत्रता को खतरे में डाला, जिससे विद्रोह का आगाज हुआ। आदिवासी विद्रोह सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं थी, ये एक बड़े आंदोलन का हिस्सा थी, एक जन जन के प्रयास का हिस्सा, अपनी विरासत को बचाने और आजादी पाने का। 1857 में नारायण सिंह, एक आदिवासी जमींदार, न्याय विरोध में खड़े हुए। उन्होंने चुराए गए अनाज को अपने लोगों को भूख से बचाने के लिए बांटा और उनका विद्रोह कुछ बड़ा शुरू होने का संकेत था। लड़ाई उदयपुर, मुरिया जनजातियों और अत्यंत प्रतिष्ठित बस्तर की रानी के साथ जारी थी। वे सब ने अपनी आजादी के उन गानों में अपनी आवाज जोड़ी। 1910 में बस्तर की भूमिकाल प्रारंभ हुई, जिसमें गुंडाधुर ने नेतृत्व किया। मुरिया जनजाति ने मुरिया राज स्थापित करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की कमिटमेंट की। छत्तीसगढ़ के पूर्व कोने में ताना भगत आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। ये शुरुआत में हिंसात्मक था, लेकिन धीरे धीरे यह हिंसक स्वतंत्रता आंदोलन में समा गया। जंगल सत्याग्रह 1922 में उभरा, एक अजीब आंदोलन जहां आदिवासी कांकर के लिए प्रोटेस्ट किया गया था और लकड़ी के उपयोग की प्रतिबंधियों के खिलाफ उनका अहिंसक विरोध परिवर्तन लाया। ये कहानियां सिर्फ इतिहास की घटनाएं नहीं है, ये एक जन जन की संवेदना है जो आजादी की तलाश में थी, लेकिन अक्सर आदिवासी आवाज सुनाई नहीं देती। भारत की आजादी आंदोलन का इतिहास आदिवासी चेतना को पहचाने बिना अधूरा है। उनका निरंतर संघर्ष एक स्वतंत्र भारत के इतिहास की कथा में अपनी जगह बनाता है। यह है भारत की आजादी संघर्ष में आदिवासी विरोध की भूमिका की कहानी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.